वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रजेश कुमार सिंह और आपका डिफेंस वाला में स्वागत होता है। तो ज़रा ध्यान समझिएगा। बेसिकली हम लोगों ने जो टॉपिक यहाँ पे बात किया था वो टॉपिक आपके पास में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ एंड आइडेंटिटी से बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक था, हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एवरीवन कि इस चैप्टर से कंफर्म आपको 3 to 4 क्वेश्चंस कंफर्म मिलेंगे, इसलिए कॉन्टिन्यूस पे आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी के साथ में आपको एनडीए के अकॉर्डिंग में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन लेते जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू आप इस पर बने रहिएगा। आगे भी समझिए, ये जो चैनल है बेसिकली आप लोग के लिए एनडीए अप्रैल 2022 के लिए टारगेटेड है। तो आपको करना क्या है, जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो दिए गए जो आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, फिर आगे टॉपिक समझना। आगे का टॉपिक ये है आपके पास जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा है इसे, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूले लिखेगा, बेसिकली ये आपको लर्न भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके माइंड में फीड हो सके, समझना। तो हुआ क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट फॉर्मूला लिखेगा। अगर मैं बात करूँ तो साइन ए प्लस बी, आपके पास में ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, है ना। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं एक फॉर्मूला और लिखूं, फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। फिर इसी थ्रू के अगर मैं बात करूं थर्ड एक फॉर्मूला, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये भी आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट। इसी तरीके एक फॉर्मूला और हम लोग बात करें तो कॉस ए माइनस बी के लिए होता है आपके पास में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर जरा ध्यान समझना, अब हम लोग इसी से रिलेट करते हुए आपको फॉर्मूला इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। जरा ध्यान समझिएगा, जो ये आपके पास में फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज लिखी हैं, अगर मैं इसको समअप कर दूं तो होगा क्या, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 साइन ए कॉस बी, और इधर क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है क्या है आपके पास में, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी के थ्रू 6 एक फॉर्मूला लिखेगा। अगर इन्हीं 2 फॉर्मूले को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखिए फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी के थ्रू आगे अगर मैं एक 7th फॉर्मूले में बात करूं, जब ये 2 फॉर्मूले आप ऐड करोगे तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 कॉस ए कॉस बी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी के थ्रू अगर मैं 8th फॉर्मूले में बात करूं, जब इन्हीं 2 फॉर्मूले को, ऊपर वाले फॉर्मूले को आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास में जनरेट हो रहा है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू, इधर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए बचेगा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी, और इधर आएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, और माइनस साइन अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। क्लियर है। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर आगे चला जाए एवरीवन। तो आगे भी समझना, जो नीचे के आपके पास में 4 फॉर्मूले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। नीचे के जो 4 फॉर्मूले हैं, अगर मैं इसमें क्या करूं, a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d को पुट करूं, तो देखिए a की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आएगा c माइनस डी बाई 2। तो यही फॉर्मूला आपके पास में अगला फॉर्मूला जनरेट करता है कि आपके पास में लिखा होता है साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। तो आपके पास में रिजल्ट क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सेम एज इट इज एक अगला फॉर्मूला, अगर आप रखोगे साइन सी माइनस साइन डी तो फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 टाइम्स इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए आपका फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया, साइन सी माइनस का साइन डी इक्वल्स टू क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू। इसी के थ्रू 11th फॉर्मूला भी एक लिखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दोनों टर्म कॉस के मिलेंगे। इसी के थ्रू अगर मैं आगे बात करूँ कॉस सी माइनस कॉस डी पे बात किया जाए तो ये क्या होंगे, दोनों टर्म साइन के आ जाएंगे। तो ये मिला क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। करेक्ट। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मूलेज हैं, अभी हम लोग के पास में और भी हैं कंटिन्यू, तो उसको भी लिखते हुए चलिए। फॉर्मूला आगे समझना। 13th वन, यहाँ पे बात किया गया tan में tan a प्लस बी, तो ये आपके पास में फॉर्मूला क्या जनरेट किया, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू tan b। इसी के थ्रू अगर मैं एक फॉर्मूला और ले रहा हूँ tan a माइनस बी होता, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस का b tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक एवरीवन। तो इसी के आगे मैं और चल रहा हूँ फॉर्मूले लेकर के, आगे भी समझिएगा। मैं ऊपर के फॉर्मूले हटा रहा हूँ, 14 के बाद मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ 15th में। देखिए कॉट ऑफ a प्लस बी, तो ये आपके पास में है क्या, ये भी समझिएगा। कॉट ऑफ a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a। सिमिलरली एक सेक्शन फॉर्मूला इंक्रीज करिएगा। अगर आपके पास में आता है कॉट a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला आपके पास में है कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन में कॉट b माइनस का कॉट a। इसी के साथ में कुछ फॉर्मूले और भी इंक्रीज करते हुए हम लोग चल रहे हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले और बढ़ रहे हैं, वो भी लिखते हुए चलिएगा। 17th फॉर्मूला, आपसे कहा गया कि सपोज कर लीजिए एक टर्म आया, कहा गया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार यूज़ होता है। तो कहा गया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, ये भी लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b कहाँ से आया, आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे साइन a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन a माइनस बी, वैल्यू यही कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखूँ, इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट। आगे भी समझिएगा एवरीवन, कुछ फॉर्मूलेज और हैं उनको भी लिखते जाइए। 18th वन, लिखा गया कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी। सिमिलरली एक 19th फॉर्मूला भी इंक्रीज करिएगा। अब आपसे कहा जाए, जैसे कुछ फॉर्मूलेज हैं वो भी लिखते जाइए। आपसे कहा जाए साइन 2a, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, या फिर इसी का एक रिजल्ट और होता है, ये भी माइंड में रखेंगे, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। तो इसी के आगे हम लोग चल रहे हैं, इसके आगे समझिएगा 20th फॉर्मूले में बात कर रहे हैं, cos 2a। तो इसके लिए भी हम लोग के पास में 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले आप माइंड में रखेंगे। पहला एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे हम लोग और चल रहे हैं टॉपिक पे, तो इसी के आगे हम लोग और चल रहे हैं, फॉर्मूले और लिखते हुए चलिएगा। फॉर्मूले क्या हैं, 21st, आपसे कहा गया साइन 3a के लिए फॉर्मूला, ये भी लिखिए, साइन 3a तो होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब ए। इसी तरीके से एक 22nd फॉर्मूला लिखिएगा, cos 3a, तो होता क्या है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। तो मैं यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे भी चल रहा हूँ एवरीवन।
अब जैसे इन सब का यूज़ क्या है, अभी मैं लास्ट में इनको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो 23rd भी समझिएगा, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है tan 3a, तो ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। इसी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला और लिखते हुए चलिएगा। तो इसी के आगे मैं कुछ पॉइंट्स और लेके आ रहा हूँ, वो भी लिखते हुए चलिए। तो जैसे सपोज करिए कुछ नोट करके पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ एंगल्स वगैरह आपके पास में डायरेक्ट यूज़ होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट माइंड में फीड रखना है। आप लोग उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोग को पता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेकिन आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट ही यूज़ करोगे। तो क्या टॉपिक है इसमें ज़रा ध्यान समझना। एक आपके पास में लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री, सबको पता है 45 माइनस 30 करोगे, लेकिन इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न रखिएगा, √3 - 1 अपॉन 2√2। सिमिलरली साइन 75 डिग्री, ये आपके पास में क्या होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2। जो साइन 15 होता है वही आपके पास में क्या होता है, कॉस 75। कैसे, अगर 15 को ब्रेक करोगे तो 90 माइनस का 75, और साइन 90 माइनस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। सेम एज इट इज़, ये भी वैल्यू क्या आ रही है, कॉस 15 हो जाएगा। इसी के थ्रू अगर हम लोग आगे बात करें, आगे लिखिएगा अगर आपसे कहा गया tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये भी समझना। ये होती है आपके पास में √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, या फिर कई जगह पे आप लोग उसको रैशनलाइज कर लेते हो तो वैल्यू मिल जाती है 2 माइनस का √3। उसी के थ्रू आगे समझना, अगर मैं बात करूँ tan 75, तो ये वैल्यू क्या होती है, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 + √3। फिर से समझना, जब यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा लगाएंगे, मतलब 90 माइनस 75, तो tan 15 मिल जाएगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, cot 75 में, यानी जो tan 15 है वही cot 75 है। सेम एज इट इज़, जो tan 75 है वही आपके पास में क्या है, cot 15 है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं बहुत माइंड में ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे समझना, कुछ वैल्यूज और मैं लिख रहा हूँ, इनको भी माइंड में याद रखेंगे। साइन 15, साइन 18, साइन 36, साइन 54, साइन 72, ये वैल्यूज डायरेक्ट आप लर्न रखेंगे। √5 - 1/4, √10 - 2√5/4, √5 + 1/4, एंड √10 + 2√5/4। इसी के थ्रू अगर मैं बात करूं, तो जो साइन 18 है वही cos 72 है, तो ये cos 72 हो जाएगा, ये आपके पास में cos 54 हो जाएगा, ये आपके पास में cos 36 हो जाएगा, और ये आपके पास में cos 18 डिग्री हो जाएगा। तो माइंड में याद रखिएगा, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं एवरीवन, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक को लेके कवर करते हुए आगे बढ़ना है, इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये अगर आपने माइंड में फीड कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री के आपके 3 to 4 क्वेश्चन ईजी वे में निकल जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से ये जितने भी मैंने अभी आपको फॉर्मूले क्लियर किए हैं, ये आप लोग सब माइंड में फीड रखेंगे। और जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, उसके बारे में अगर आपको रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्ट उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।